हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। तो देखिए साहब, आज हम जो डिस्कस करेंगे क्लास वो केमिस्ट्री की होने वाली है और हेलो एल्केन और हेलो एरीन नामक चैप्टर से होने वाली है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हमने कर दी है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस मैंने करा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल पर जाके विजिट कर लीजिए। ठीक है, तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, है ना। लॉन्ग क्वेश्चंस होने वाले हैं इस क्लास में, लॉन्ग क्वेश्चन। तो ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको सिंपल भाषा में समझाए जाएंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आज का ये क्लास। तो देखिए साहब, यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। ठीक है, तो क्लास को बिना किसी देरी के साथ करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और लाइनों के साथ क्लास को स्टार्ट। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। कहते हैं साहब, हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। अरे सीख उस समुद्र से, अरे सीख उस समुद्र से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है, जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो तो इसको रेड कलर के बटन को दबा के, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आता होगा उसको दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को और पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। तो भाई यहाँ पर आपको मैंने जैसे कि बताया, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरे चांसेस बनते हैं कि इस बार ये क्वेश्चन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाई जाती है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चित्र सहित इसमें वर्णन करना है। और प्रयोगशाला में प्राप्त क्लोरोफॉर्म से शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जा करोगे, इसके गुणधर्म की विवेचना कीजिए, उल्लेख कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 18 में आया है, लेकिन हम कह रहे हैं 2021 में भी ये क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर से जरूर वॉच कीजिए। रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए कि एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करोगे। एक क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो देखिए साहब, यहाँ पर आप सूत्र देख पा रहे होंगे, CH Cl3, इसको बोलते हैं CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम की बात करें तो उसको बोलते हैं ट्राई क्लोरोमेथेन। देखिए ये हो गया ट्राई और क्लोरो मतलब Cl हो गया और मेथेन CH होता है मेथेन। तो ट्राई क्लोरोमेथेन, इसका IUPAC नाम भी बोर्ड एग्जाम में ऑप्शंस के रूप में आ जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाओगे। तो प्रयोगशाला में बनाने की इसमें वचन दे रखा है। अब देखिए कैसे यहाँ पर बताते हैं। प्रयोगशाला में शुद्ध क्लोरोफॉर्म का विचरण निम्न दो प्रकार की विधियों से किया जाता है। पहला यहाँ पर दे रखा है, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना। तो एथिल अल्कोहल को नम व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाकर आसमन करने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। ये जो अभिक्रिया होती है वो निम्नलिखित चरणों में होती है। अब कौन कौन से चरण हैं वो आपको बताने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको लगातार यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप्स देते रहता हूँ। तो देखिए इसकी रिएक्शंस आपको जरूर लिखना है, क्योंकि रिएक्शंस के बिना नंबर नहीं मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो CaO और Cl2 ये हमारा व्यंजक चूर्ण होता है। ऑलरेडी आपको पता ही होगा, इसका फार्मूला 10th क्लास में पढ़ के आए होगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ये फार्मूला तो मैंने बता दिया। और H2O जब रिएक्ट करता है तो CaO और Cl2 बन जाता है। CaOH का ऑल्ट्राइस ये होता है हमारा बिना बुझा हुआ चूना, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, क्लोरीन गैस यहाँ से अलग हो जाती है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हमारे पास क्या, एथिल अल्कोहल को मैंने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया। जब एथिल अल्कोहल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो देखिए यहाँ से Cl हमारा रहा, यहाँ से H रहा, तो HCl तो हमारा अलग हो जाएगा और CH3 और CHO हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमारा एसीटेल्डिहाइड
एसिटिल्डिहाइड बन जाता है, CHO हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है, आपको पता ही होगा इंटर क्लास में, आगे चैप्टर है इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा। तो हमारा ये एसिटिल्डिहाइड बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, एसिटिल्डिहाइड को, ये एसिटिल्डिहाइड इसका रिएक्ट करा दो क्लोरीन के साथ। तो इस क्लोरीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो Cl3 और CHO हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राईक्लोरो एसिटिल्डिहाइड, ट्राईक्लोरो एसिटिल्डिहाइड क्लोरल, है ना। और H3HCl हमारा अलग हो जाता है। ये रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा याद करना पड़ता है, आप लोग भी समझते होंगे। तो जब क्लोरल की अभिक्रिया CaOH का होल ट्वाइस से करते हैं, ठीक है, जब क्लोरल की अभिक्रिया CaOH का होल ट्वाइस से करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार हो जाता है और कैल्शियम फॉर्मेट अलग बन जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगा। जब क्लोरल की अभिक्रिया CaOH का होल ट्वाइस से करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3 और प्लस Ca और HCOOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। तो एसीटोन का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। एसीटोन के नम व्यंजक चूर्ण के साथ आसवन से भी क्लोरोफॉर्म बनता है। बात करें इसकी रिएक्शंस की तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 जब रिएक्ट करता है तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था पहली रिएक्शंस में ही, CaOH का होल ट्वाइस हमारा अलग बन जाता है और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाती है। हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने वहाँ पर क्या लिया था, सॉरी, यहाँ पर एसीटोन को लेंगे क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर एसीटोन से, है ना। देख लीजिए एसीटोन से, और उसमें हमने बनाया था एथिल अल्कोहल से। तो हमने यहाँ पर एसीटोन ले लिया। तो जब एसीटोन को अभिक्रिया कराओ क्लोरीन के साथ तो ट्राईक्लोरो एसीटोन बनेगा, डबल बॉन्ड द्वारा यहाँ पर हो जाएगा, तो ट्राईक्लोरो एसीटीन बनेगा और HCl हमारा अलग हो जाएगा। अब देखिए, जब ट्राईक्लोरो एसीटीन की अभिक्रिया हम CaOH का होल ट्वाइस से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम एसीटेट बनकर तैयार हो जाता है। अब समझते हैं कैसे होता है। देखिए, ये ट्राईक्लोरो एसीटोन हो गया, ये इसका फार्मूला याद कर लीजिए अच्छे से। इसको अभिक्रिया कराओ CaOH का होल ट्वाइस के साथ तो भाई क्लोरोफॉर्म तो बनेगा ही। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अब इसके उपयोग बताएंगे क्लास में, बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। CH3COOH का CH3COO का होल ट्वाइस और Ca, तो हमारा ये बन गया कैल्शियम। ये जो देख रहे हो आप इतना, इसे बोलते हैं एसीटेट, तो कैल्शियम एसीटेट। अगर मान लो यहाँ Mg हो जाता तो मैग्नीशियम एसीटेट हो जाता, Na हो जाता तो सोडियम एसीटेट हो जाता। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, इस प्रकार से विधि आपको याद कर लेना है अच्छे से। अब इसमें क्या क्या यूज करते हैं और क्या क्या इसमें फंडामेंटल होता है वो आप यहाँ समझने वाले हो। एक गोल पेदी में फ्लास्क में 200 ग्राम व्यंजक चूर्ण की 400 मिलीलीटर जल से बनी और 50 मिली एसीटोन या अल्कोहल लेकर जल ऊष्मक के ऊपर गर्म करते हैं, जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर जल से भरे ग्राही में इकट्ठा हो जाता है। पृथक्करी की द्वारा अशुद्ध द्रव का नीचे वाला जो अंश होता है एकत्रित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम NaOH का विलयन द्वारा धोकर फिर जल से धोकर इसमें निर्जल CaCl2 मिलाकर पुनः आश्रित कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप लगभग 60 डिग्री यानी कि 61 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में कि कितनी डिग्री सेल्सियस पर मतलब शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनता है, तो 61 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका चित्र भी कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको चित्र अच्छे से बनाना आना चाहिए, ये भी आप अच्छे से सीख लीजिए। तो चित्र आपको समझाने वाले हैं, देखते रहिए क्लास को। देखिए, ये चित्र है और आपको चित्र भी अच्छे से बनाना आना चाहिए। ये आप देख पा रहे होगे, ये डंडा बिल्कुल सीधा बनाओगे
और ये फिगर बिल्कुल आप प्रकार से बनाओगे, जैसा बना हुआ है ऐसा ही बनाओगे। और वही चित्र में आपको क्या अच्छे से नंबर चित्र में ही मिलते हैं। और आपको बता दें, हम आपको ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जल ऊष्मक है, और सन्निद्र हो गया, ये जल राही हो गया, ग्राही हो गया, क्लोरोफॉर्म ये जो बनना है ये इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। जो चित्र में देख पा रहे होगे ठंडा जल ये हो गया। मतलब चित्र आपको अच्छे से बनाना है, मेरा कहने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट। देखिए, ये क्लोरोफॉर्म का निर्माण हमने कर दिया। अब इसके क्या भौतिक गुण हैं, क्या रासायनिक गुण हैं, ये भी मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो बने रहिए इस क्लास के साथ। अब यहाँ पर हम भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भौतिक गुण जैसा कि मैंने बताया डिस्कस करेंगे। तो भौतिक गुण, ये एक रंगीन, मीठी, गंध वाली, ज्वलनशील द्रव्य है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है और अपेक्षित घनत्व 1.485 है। ठीक है, ये जल में आविलय है, किंतु ईथर व अल्कोहल में विलय होता है। इसकी वाष्प को सूखने से कुछ समय के लिए मूर्छ अवस्था में आ जाता है ना। और इसका उपयोग विशेषकर निषेचक के रूप में किया जाता है। तो आपको पता होगा क्लोरोफॉर्म में जो मतलब दवा होती है उससे आप बेहोश हो सकते हो, ऐसे बोलना चाहिए। बट ये तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके ऑक्सीकरण क्या क्या गुण होते हैं। रासायनिक गुण की बात करें तो पहला यहाँ पर है ऑक्सीकरण। तो सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रखने से फास्जीन गैस या कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनाती है, जो काफ़ी जहरीली गैस होती है। जब क्लोरोफॉर्म को हम रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में ऑक्सीजन के साथ वायु और प्रकाश की प्रेजेंटेशन में, तो फास्जीन बनता है। फास्जीन का फार्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्लास में पार्ट 1 में। CO और Cl2 और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है और जल के अणु भी यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे थे, उसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। उन्होंने ऐसा पूछा था कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर क्यों रखते हैं। इसका भी मैं रीजन बताऊंगा इसी क्लास में। देखिए क्यों होता है ऐसा, सुनिए। क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग की बोतलों में ऊपर तक भरकर इसीलिए रखते हैं जिससे प्रकाश और वायु अंदर ना जा सके, अन्यथा क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बना लेगा, जो कि अत्यंत घातक विष होती है। और क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल संदमक के रूप में डालते हैं और लाल भूरे रंग की बोतलों में इसीलिए डाल देते हैं, जो कि प्रकाश को रोक देती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, एथेनॉल इस अभिक्रिया में ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। एथिल अल्कोहल की रिप्रेजेंटेशन में वायु क्लोरोफॉर्म में गति अत्यंत धीमी पड़ जाती है, अर्थात क्लोरोफॉर्म का स्थायित्व बढ़ जाता है। और इस प्रकार से जब इसका स्थायित्व बढ़ता है तो कुछ फास्जीन भी बनता है, जो एथिल अल्कोहल से क्रिया करके डाई एथिल क्लोरोकार्बोनेट बनाता है, जो विषैला नहीं होता है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये फार्मूला है और इसके रिएक्शंस भी आपको अच्छे से देखना है। ये रिएक्शंस और ये हमारा एथिल कार्बोनेट बनके तैयार हो गए। यहाँ से HCl हमने अलग कर दिया। यहाँ पर है अपचयन। तो ये जिंक और जल के साथ उबालने पर अपचयित होकर मेथेन देता है। Zn और तनु HCl के साथ अपचयित होकर मेथिलीन क्लोराइड देता है, जबकि Zn अल्कोहलिक HCl द्वारा अपचयन द्वारा मेथिल क्लोराइड बनाता है। तो ये रिएक्शंस यहाँ पर देख पा रहे होगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब क्लोरोफॉर्म H के साथ रिएक्शन करता है तो CH4 हमारा अलग बन जाता है और HCl हमारा अलग हो जाता है। जब क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ हीलियम के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा बनता है CH2 और Cl2। इसको बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट कराओगे, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन के साथ, इसको पढ़ते हैं नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन करता है Zn प्लस HCl एल्कोहलिक के साथ, तो हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाता है मेथिल क्लोरोफॉर्म नहीं बनता है, मेथिल क्लोराइड बन जाता है और HCl हमारा अलग हो जाता है। अगला है क्लोरीन के साथ रिएक्शंस।
जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया जाता है। ऑलरेडी पता होगा आपको। CHCl3 क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, तो सूर्य रिप्रेजेंटेशन ऑफ HNU, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है और एसिड हमारा अलग हो जाता है। अब देखिए एसीटोन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है ये भी सीख लीजिए। एसीटोन से रिएक्शन करता है तो क्षार की रिप्रेजेंटेशन में एसीटोन से संघनन अभिक्रिया द्वारा एसीटोन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग निंद्रकारी औषधियों में किया जाता है। जैसे बात करें तो ये हमारी रिएक्शन रही, ये हमारा क्लोरोफॉर्म रहा, ये NaOH की प्रेजेंटेशन रही, तो हमारा क्लोरोटीन बन जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साहब। अगला है नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन। तो आपको पता होगा जब नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है, जिसे आंसू गैस के नाम से भी जाना जाता है ना, आंसू गैस भी बोलते हैं जिसे। ये मैंने ऑप्शंस में बताया था। तो क्लोरोफॉर्म जब रिएक्ट करता है किसके साथ NO2 के साथ, तो भाई क्या बनता है, क्लोरोपिक्रिन बनता है। ये क्लोरोपिक्रिन का फार्मूला हो जाता है और हमारा H2 यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसका क्या उपयोग है वो भी यहाँ पर देख लीजिए फटाफट से। क्लोरोफॉर्म का उपयोग देखिए बेसिस कर देखा जाए 30% एथिर का ईथर में इसका विलय शल्य चिकित्सक के रूप में किया जाता है, आपको पता होगा। और इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लाख रबड़ चर्बी आदि में इसका विलय के रूप में किया जाता है, दवाइयों के निर्माण में, जीवाणु के निर्माण में और जीवाणुनाशक के निर्माण में और सुगंधित पदार्थों के रूप में और टेफ्लॉन के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। अब हम आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया का कुछ इंपॉर्टेंट दिखा देते हैं। तो सबसे पहले SN2 अभिक्रिया की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, हैंड रिटन नोट द्वारा बताएंगे। S फॉर होता है सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापन, N फॉर न्यूक्लियोफिल्स यानी कि नाभिक स्नेही, और 2 का मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो आपको हैंड रिटन द्वारा मिल रहा है ये, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। SN2 अभिक्रिया को द्वितीय कोटि की नाभिक स्नेही अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अर्थात अभिक्रिया का वेग दोनों अभिक्रियाओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का जो वेग होता है वो सांद्रता पर निर्भर करता है, तो आपको पता ही होगा, है ना। इसमें नाभिक स्नेही कार्बोकैटायन विपरीत दिशा से आक्रमण करते हैं। SN2 अभिक्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, जिससे अल्कोहल का निर्माण होता है। आप देखिए कैसे होता है, यहाँ पर देख लीजिए, रिएक्शन तो समझाएंगे। CH3 और Br KOH के साथ रिप्रेजेंट करेगा, तो भाई CH3 और OH यहाँ पर हो जाएगा और KBr हमारा अलग हो जाएगा। सिंपल सा रिएक्शन था। और इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि क्रियाविधि। तो ये रहा इसका क्रियाविधि और देख सकते हो यहाँ से हमारा ये बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसका कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि 1 डिग्री अल्कोहल की उचित है तो 2% 2 डिग्री के साथ घटती जाएगी, मतलब 1 डिग्री लेस दैन 2 डिग्री लेस दैन सक्रियता का क्रम हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साहब। SN अभिक्रिया की बात करें तो ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें नाभिक स्नेही कार्बोकैटायन आमने सामने आक्रमण करते हैं, जो कि 2 चरणों में होती है। देखिए चरण क्या क्या होते हैं, देख लीजिए फटाफट से हैंड नोट द्वारा मिल रहे हैं। CH3 और Br KOH रिएक्ट करेगा तो ये CH3 और P⁻3 और COH और KBr यहाँ से हमारा अलग हो जाता है। मैग्नीशियम की बात करें, फर्स्ट रिएक्शन देख लीजिए, ये इसकी मैग्नीशियम हो जाएगी, देख लीजिए फटाक से मैग्नीशियम ये तैयार होगी हमारा। और सेकंड स्टेप यहाँ से ये आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर। सेकंड स्टेप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये रिएक्शंस आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। SN1 अभिक्रिया SN3 अभिक्रिया 3 हेलो एल्केन के लिए उचित है, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री हेलो एल्केन में इसकी सक्रियता घट जाती है, इसीलिए ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट।